जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी विवाह की पूजन सामग्री, पूजन विधि और साथ में सुनाएंगे हम तुलसी विवाह की प्रचलित पौराणिक कथा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजन सामग्री क्या लगती है। इसके लिए तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, चौकी, गन्ना, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद सहित अन्य मौसमी फल, धूप, दीपक, वस्त्र, फूल और माला, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, हल्दी, कुमकुम। इनमें से सबसे जरूरी आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इसमें से ये जरूरी नहीं है कि जो सामान बताए गए हैं वही पूजन के लिए अनिवार्य है। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी आपके पास पूजन सामग्री हो उससे आप पूजन कर सकते हैं। आगे आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि। पूजन करते समय तुलसी विवाह वाले दिन लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। फिर चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदिया, श्रृंगार सामानों को भी तुलसी माता के ऊपर चढ़ा दें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख और सौभाग्य की कामना करें। अब आगे आइए पढ़ते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक वृंदा नाम की स्त्री थी जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जालंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर रख दिया। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गईं और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उनके पति का कटा हुआ सिर उनके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। उसने यह श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि विष्णु जी को आपने जो श्राप दिया है आप उससे मुक्त कर दीजिए। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गईं। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा।